गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी क्लासेस है उसके अंदर हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल साइंस में चैप्टर 9। और चैप्टर 9 जो है हमारा सोर्सेज ऑफ वाटर। सोर्सेज ऑफ वाटर का मतलब है कि पानी के स्रोत, कि हमें जो पानी है वो कहाँ कहाँ से मिलता है। हमें पानी आपके नल के माध्यम से भी मिलता है, नदी से मिलता है, तालाब से मिलता है, झील से मिलता है। तो ये क्या है? जल के स्रोत। तो पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग चैप्टर 9 पेज नंबर 71, ठीक है, सोर्सेज ऑफ वाटर, यहां से रीडिंग लगाते चले जाएंगे और मैं आगे समझाते चले जाऊंगा आपको, ठीक है। इन क्लास 4 यू लर्न द यूजेस ऑफ वाटर, की जो क्लास 4 थी उसमें आपने पानी के कौन कौन से प्रयोग हैं, ठीक है, अर्थात पानी का हम किन किन चीज़ों में प्रयोग करते हैं उसके बारे में पढ़ा था। इफ़ यू डोंट गेट वाटर फॉर 3 to 4 days एट आवर होम वी बिकम वेरी अपसेट। यदि मान लो कि 3 और 4 दिन तक अगर हमें घर में पानी ना मिले, ठीक है, तो हम क्या हो जाएंगे? काफ़ी दुखी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पूरे काम रुक जाएंगे, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो घर के काम होते हैं वो पानी पर निर्धारित होते हैं। अगर पानी नहीं रहेगा तो क्या होगा? हमारे जो भी काम है, दैनिक कार्य, वो पूरे नहीं हो पाएंगे और हम क्या हो जाएंगे? दुखी हो जाएंगे। वी कांट लिव विदाउट वाटर, हम पानी के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। वाटर इज वेरी नेसेसरी फॉर लाइफ, और पानी जो है हमारे जीवन के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो पानी क्या है? हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, अर्थात जल के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर देखो यहाँ पे थिंक एंड टेल, व्हाट टाइप ऑफ वाटर शुड बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग। इसका मतलब यह है कि हमें किस प्रकार का पानी पीने के लिए प्रयोग करना चाहिए, अर्थात पीने के लिए हमें किस प्रकार का पानी प्रयोग करना चाहिए। यू माइट हैव सीन वाटर टैप्स, वाटर टैंक, हैंड पंप्स, ट्यूबवेल एटसेट्रा। आपने देखा होगा कि जो पानी है वो हमें कहाँ से मिलता है, ठीक है। हमारे घर में जो हम नल खोलते हैं उसे हम टैप वाटर कहते हैं। इसी तरह से रिवर, हैंड पंप और ट्यूबवेल, ये सभी क्या हैं? जल के स्रोत हैं और इन्हीं से हमें क्या मिलता है? जल मिलता है। डू यू एवर थिंक वेयर डू दे गेट वाटर फ्रॉम? क्या कभी आपने ये सोचा है कि हमें जो ये पानी मिलता है वो कहाँ से मिलता है? ठीक है, नदी में जो पानी है, तालाब में जो पानी है, ठीक है, जो झील में जो पानी है, वो जो पानी है, जो जल है, वो कहाँ से आता है? कभी आपने ये सोचा है? Earlier people used to bring water from wells, bowries, ponds, river, lakes, etc. इसका मतलब यह है कि पहले समय में जो लोग हैं वो पानी कहाँ से लेकर आते थे? नदी से, तालाब से, बावड़ी से, झील से, इन सब जगहों से क्या करते थे? पानी भर के अपने घर में लेकर आते थे। These days there are water taps in houses, परंतु आजकल क्या है? नल खोला और सीधे पानी आपके बकेट के अंदर या फिर आपके घर के अंदर सीधे आ जाएगा पानी, ठीक है। तो क्या हो गया कि पहले तो जहाँ पे लोग बावड़ीज, रिवर, पॉन्ड्स, वहां से पानी लेकर आते थे, परंतु आज के दिनों में आपने नल खोला, ठीक है, टैप खोला और पानी सीधे आपके पास आ गया। तो उसे हम क्या कहते हैं? टैप वाटर। Villages also have government water tanks. Villages also have government water tanks. इसका मतलब क्या है कि आजकल क्या है कि गांवों में भी क्या है? पानियों की टंकियां हैं, ठीक है, और उन पानी की टंकियों के पास में क्या लगा दिया जाता है? नल लगा दिया जाता है, ताकि गांव के आसपास के लोग आकर पानी भर सके। And there are taps near these tanks
एट सम प्लेसेस देयर आर हैंड पंप्स आल्सो, और कुछ स्थानों पर क्या है, हैंड पंप भी है, जहां से गांव के लोग जो हैं वो पानी भरते हैं। तो बात समझ में आया कि पहले समय में जहां पर लोग नदी, तालाब, बावड़ी आदि से पानी भर के लेकर आते थे, परंतु आजकल गांव में और शहरों में जो नल का पानी है उसी से अपना कार्य करते, ठीक है। और विलेजेस में जो वाटर टैंक है, बड़ी बड़ी टंकियां बना दी जाती है और पास में क्या किया जाता है, एक नल की टोटी लगा दी जाती है ताकि आसपास के गांव के जो लोग हैं वहां से जल ले सके। और कहीं कहीं पर हैंड पंप भी लगाया जाता है ताकि गांव के लोग वहां से पानी भर सके। यहाँ पर देखो ये वाटर टैंक है और ये क्या है आपका हैंड पंप। तो ये क्या है, वाटर रिसोर्सेस, तो पानी के स्रोत। इसी तरह से पेज नंबर 72, फाइंड आउट एंड टेल व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ वाटर इन एंड अराउंड योर विलेजेस टाउन। इसका मतलब ये है कि आपके गांव या शहर में, ठीक है, जल के कौन कौन से स्रोत हैं, ठीक है भाई, टेप वाटर है, पॉन्ड्स है, रिवर है, वाटर टैंक है, हैंड पंप है, तो कौन कौन से जल के स्रोत है इसके बारे में आपको लिखना है। कलेक्ट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट एनी पॉन्ड, लेक और डैम अराउंड योर विलेज टाउन। इसका मतलब कि आपके आसपास, ठीक है, पॉन्ड्स, लेक और जो डैम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, अर्थात आपको सूचना प्राप्त करनी है। यदि आपके आसपास कोई पॉन्ड है, लेक है या डैम है तो उसकी सूचना आपको लेनी है। अब कौन कौन सी सूचना लेनी है, व्हाट इज इट्स नेम, तो पहले जल का कौन सा स्रोत है, पॉन्ड है, लेक है या फिर डैम है। हाउ ओल्ड इज इट, ये कितना पुराना है। हु बिल्ट इट, इसे किसने बनवाया। हाउ डज इट रिसीव वाटर, यहां से जल कैसे प्राप्त किया जाता है। फॉर व्हाट पर्पसेस इज इट्स वाटर यूज्ड, कि इसका जो जल है वो किसके लिए प्रयोग किया जाता है, भाई पीने के लिए प्रयोग किया जाता है या फिर नहाने के लिए किया जाता है या किसी अन्य कार्य के लिए किया जाता है। विच फेयर्स और फेस्टिवल्स आर ऑर्गेनाइज्ड नियर इट, और कौन सा त्यौहार और या कौन सा मेला इसके पास मनाया जाता है। तो ये जो सूचना है वो सूचना हमें करनी है। फिर देखो इसी के नीचे पैराग्राफ दे रखा है, रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर इन राजस्थान, किंग्स एंड जनरल पब्लिक टुगेदर डेवलप्ड वेरी इफेक्टिव सिस्टम ऑफ वाटर कलेक्शन। इसका मतलब यह है कि राजस्थान में जल के महत्व का, जल का जो महत्व है उसके एहसास को समझते हुए राजा और जो आम जनता थी उन दोनों ने मिलकर जल संग्रहण की बहुत सारी प्रणाली विकसित की थी, ठीक है, अर्थात जल को एकत्रित करने की बहुत सारी प्रणाली विकसित करी थी। किसने, राजा और वहां की जो आम जनता है, दोनों ने मिलकर। इन दिस सिस्टम कैनल्स कनेक्टेड टू और मोर पॉन्ड्स विथ ईच अदर, तो इस प्रणाली में जो नहरें हैं वो दो या दो से अधिक तालाबों से जुड़ी हुई होती है। वन बाय वन when all the ponds were filled with rain water, water flowed out of that area। इसका मतलब यह है कि जब बारिश होती है तो ये जो पॉन्ड्स हैं वो एक एक करके क्या हो जाती है, भर जाती है, और भरने के बाद क्या हो जाता है, और अपने क्षेत्र में पानी आ जाता है। तो उस क्षेत्र से पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलने के बाद में हमारे क्षेत्रों में प्रवेश कर जाता है, ठीक है। तो राजस्थान में पानी के महत्व को समझते हुए तो वहाँ के राजा और आम जनता दोनों ने मिलकर जल को संग्रहण करने के लिए बहुत सारी प्रणाली को विकसित किया। जैसे एक ये है कि
जो नहरें हैं उन नहरों को 2 या 2 से अधिक तालाबों से जोड़ दिया जाता था, ताकि जब बारिश आए तो उस नहरों के माध्यम से वो तालाब जो है वो क्या हो जाए, भर जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पर डायग्राम दे रखा है रेन वाटर कलेक्शन, कि जब बरसात होती है तो बरसात में हम किस तरह से वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम देखो कि यहाँ पर पाइप लगा रखा है और ऊपर आपका ये रूफ है, छत है। तो जब बरसात आएगी तो आपके छत पे पानी आएगा और उसको किससे कनेक्ट कर दिया जाता है, एक पाइप से। ठीक है, और इस पाइप को नीचे की ओर लाया जाता है और यहाँ पर एक फिल्टर लगा दिया जाता है, ताकि जो गंदा पानी है वो यहीं पर क्या हो जाए, फिल्टर हो जाए, और फिर आगे जो हमने टैंक बनाया है उस टैंक पानी में जो जल है वो संग्रहित हो जाए। तो इस प्रकार से हम वाटर को क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं, अर्थात संग्रह कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पेज नंबर 71 और 72 तक पढ़ लिया हम लोगों ने। आप लोगों को क्या करनी है, इसकी रीडिंग लगानी है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। ये आप लोगों को जो ये होमवर्क है आप लोगों का, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ वाटर शुड वी यूज फॉर ड्रिंकिंग, कि हमें किस प्रकार का पानी जो है वो पीना चाहिए। तो वी शुड यूज प्योर एंड क्लीन वाटर फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। इसका मतलब कि हमें शुद्ध और साफ जल ही पीना चाहिए। Which sources of water are there near your village, कि आपके विलेज में जल के कौन कौन से स्रोत होते हैं। तो वेल, पॉन्ड्स, हैंडपंप, टैंक्स ऑफ वाटर, ट्यूबवेल्स एटसेट्रा, तो ये सब जल के स्रोत हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसको क्या करना है, आपको अपनी ईवीएस की नोटबुक में करना है। ठीक है, फिर हम कल आगे पढ़ेंगे इससे आगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।